कमलेश अपनी शादी के कुछ महीने बाद ही अपनी पत्नी सरिता को लेके जहाँ पे वो नौकरी करता था जिस शहर में, वहाँ लाने के लिए तैयारी करने लग गया। और शादी से पहले कमलेश अपने दोस्तों के साथ में रहता था और अब उसकी शादी हो गई थी, तो उसने सोचा कि अपनी पत्नी को भी जहाँ रहता है वहाँ पर ले आए। घर पे बातचीत की उसने इस बारे में और शहर में अच्छे फ्लैट्स देखने लग गया जहाँ पर ये दोनों अच्छे से रह पाए। बड़ी खोजबीन करने के बाद कमलेश को एक अच्छा सा फ्लैट मिल गया और वो फ्लैट इस टाइप का था ना कि उसका जो फ्लैट था सामने बहुत सारी जगह थी, ऊपर ही जिस फ्लोर पे फ्लैट था, और उसी के बगल में एक फ्लैट और था जो अभी खाली पड़ा हुआ था। अब कमलेश ने ब्रोकर से बात की और सारी बातें फिक्स कर ली और अपनी पत्नी को लेने गांव चला गया। अब वहाँ से दोनों जब वापस आए, सरिता शहर में आके बहुत खुश थी। उसको सब कुछ बड़ा नया नया सा लग रहा था और अपने हस्बैंड के साथ थी, तो उसे वैसे ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगने लग जाती थी कि जब दोनों साथ में टाइम बिताया करते थे। और सरिता भी एक आइडियल वाइफ के जैसे अपने हस्बैंड का बहुत ध्यान रखती थी। सुबह सुबह उसको नाश्ता बना के देना, ऑफिस के लिए टिफ़िन तैयार करना, जब वो ऑफिस जाता उसके लिए कपड़े प्रेस करके रखना, सब कुछ सारा काम बहुत अच्छे से करती थी। और वो बाई नेचर भी बहुत ज़्यादा खुश मिजाज जैसे लोग होते हैं ना, उस टाइप की थी। बहुत मजाक वगैरह करती थी और हमेशा बातें बातें करती रहती थी। उसका सीन बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा नेचर था उसका, बहुत प्यारा। और जब भी कमलेश ऑफिस से थक हार के आता, उसकी सेवा पानी में लग जाती और उसको बहुत अच्छा महसूस होता कि चलो यार, कम से कम मेरी वाइफ तो यहाँ पे है। और कमलेश की अब लगभग फैमिली जो थी ये पूरी हो गई थी। उसको जो एक कमी खलती थी वाइफ की या कोई साथ में पार्टनर हो, वो चीज़ पूरी हो गई थी। दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस बीच में कमलेश के बगल में जो फ्लैट खाली था, वहाँ पर कोई रहने आ गया। और एक दिन शाम को जब कमलेश आया ऑफिस से वापस, तो उसने देखा कि जो पास का फ्लैट है वहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑन है और अंदर लोगों के थोड़े बहुत बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। तो कमलेश ने अपनी वाइफ से पूछा कि ये पास में लोग रहने आ गए या फिर ये देखने आए हैं अभी। तो उसकी वाइफ ने बोला कि शायद रहने आए हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान शिफ्ट हुआ था, तो शायद लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए होंगे। तो कमलेश ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बोला चलो ठीक है, अच्छी चीज़ है, बढ़िया, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा अगर फैमिली होगी तो। तो उसकी वाइफ ने बोला हाँ, दिन भर बोर हो जाती हूँ। ये सारी बातें हुई और दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे और अपनी बातें और करने लग गए। अब जो चीज़ें इनके बीच बहुत अच्छी चल रही थी ना, धीरे धीरे पता नहीं कैसे करके वो खराब होने लग गई। और सरिता आए दिन कमलेश से बहुत बहस करती, बहुत सारी चीज़ें उड़ाती और उसका गुस्सा जो वो कभी नहीं करती थी ना, वैसा गुस्सा करने लग गई थी। जहाँ वो सामान फेंक देती और अजीब अजीब तरह से चिल्लाने लग जाती, जिससे कमलेश डर जाता कि भाई क्या कर रही है, और भाई ठीक है कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, ऐसे बोल के। कुछ टाइम कमलेश को लगा हो सकता है कि घर से दूर आई है और इतने टाइम तक अकेली रहती है तो फ्रस्ट्रेट हो जाती होगी, कोई बात नहीं। और समझाने की कोशिश करता था अपनी वाइफ को जब भी वो ठीक मूड में होती थी, लेकिन उसका गुस्सा कोई भरोसा नहीं था कब आ जाए और कब वो चिल्लाने लग जाए, लड़ने लग जाए। और अब धीरे धीरे उसने चीज़ें और ख़राब कर दी। कमलेश पे कई बार हाथ उठा देती वो, कई बार कमलेश का जो भी सामान होता है घर से बाहर उठा के फेंक देती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती थी जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था उससे। बहुत बात खराब हुई और कमलेश किसी को कह भी नहीं पाया, क्योंकि यार किसी को बोलेगा उसकी बीवी उसको बेल्टों से मारती है तो कैसा लगेगा, है ना। तो वो कभी कह नहीं पाया किसी से। लेकिन उसके मन में बड़ी सारी चीज़ें आ गई कि जैसी ये थी एकदम से कैसे इतना बदल गई और ये ऐसा बिहेव क्यों करने लग गई। अब पहले शुरू में उसको लगा कि शायद हो सकता है ये मेंटली स्ट्रेस्ड होगी या कोई बात मुझसे नहीं बता पा रही है, तो चलो ठीक है एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो कमलेश के बड़ा कहने पे और बड़ा मिन्नतें करने पे उसकी वाइफ एग्री हुई और एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास ये लोग गए। और साइकेट्रिस्ट ने सब बात की, इसका सेशन लिया, पूछा, तो उसने कमलेश को बताया कि मुझे तो कुछ ऐसा खास ट्रॉमा या कोई स्ट्रेस लग नहीं रहा। आपकी वाइफ तो बातों से बहुत नॉर्मल थी और अच्छे से बात करी थी मुझसे और काफ़ी कामली बात की उन्होंने, बहुत शांत थी उस टाइम, तो आपके साथ वो ऐसा कैसे बिहेव कर सकती हैं। तो कमलेश ने बोला आपसे अच्छे से बात की, तो उसने बोला हाँ मुझसे तो बहुत अच्छे से बात की और सेशन में भी बहुत कोऑपरेट किया। तो कमलेश ने डॉक्टर साहब को थैंक यू वगैरह बोला और अपनी वाइफ को लेके घर पे आ गया। अब उसकी वाइफ सरिता की स्टोरी ऐसी हो गई कि जब भी वो किसी बाहर वाले से मिलती ना, वो अलग हो जाती, एकदम अच्छे से बात करना और बहुत अच्छे से आप कैसे हैं ये वो दुनिया की बातें करने लग जाती। और जैसे उसका हस्बैंड घर पे अकेला होता,
उसको एकदम खूंखार जानवर की तरह एकदम वो कर लेती भाई, मारने-पीटने लग जाती और उसको तरह-तरह की चीज़ें सुनाने लग जाती। तो बिल्कुल अलग नेचर था और कोई बिलीव भी नहीं कर रहा था कि ये ऐसा एक्चुअल में कर सकती है। किसी को बिल्कुल विश्वास नहीं होता क्योंकि बाहर लोगों के लिए वो बहुत अच्छी थी और समझ नहीं आता कमलेश को कि ये 2 पर्सनैलिटी जी कैसे रही है, बाहर वालों के लिए इतना ज़्यादा अच्छा और जब भी मैं कुछ बात करता हूँ तो मुझसे इतनी क्या दुश्मनी है कि मुझसे ऐसे बदतमीज़ी करती है। बहुत टाइम बीत गया और उसका नेचर ऐसे धीरे-धीरे वर्स्ट होता जा रहा था। अब चीज़ें ना सरिता की ऐसी हो गई थी कि उसका जो शरीर था ना वो भी बड़ा अजीब-सा डल और बहुत पतला-सा, अजीब-सी आँखों के नीचे गड्ढे होते जा रहे थे, बड़ा ख़राब-सा होता जा रहा था। जबकि ऐसा उसको कोई स्ट्रेस नहीं था, ऐसी कोई उसके साथ बात नहीं थी, बड़ी सारी चीज़ें और धीरे-धीरे जब कमलेश उसके अंदर चेंजेस देखने लग गया, उसने नोटिस किया कि जो सरिता इतनी संस्कारी थी, हमेशा घर में पूजा करती, दीपक जलाती, अब वो घर के अंदर कच्चा मांस लाके खाने लग गई और तरह-तरह की ड्रिंक्स लेने लग गई। मतलब उसका बिल्कुल नेचर अपोज़िट हो गया था और अब ये चीज़ें कमलेश को परेशान करने लग गई थी। और कमलेश वैसे भूत-प्रेत जैसी कोई बात नहीं मानता था, लेकिन उसके माइंड में अब चीज़ें ऐसी लगने लग गई कि यार इतना कैसे अलग हो सकता है। और ऑफिस में ऐसे ही कमलेश का एक दोस्त था जिसका नाम राहुल था, वो कमलेश का काफ़ी क्लोज फ्रेंड था। ऐसी बातों बातों में उसने राहुल को ये बात बता दी कि घर में ऐसा ऐसा सीन है और मैं किसको बताऊँ यार, और मेरे साथ तो इतना कुछ ऐसा हो रहा है। तो राहुल ने बोला कि तुम यार एक बारी किसी से, जो भी कोई बाबा या कोई जो पंडित होते हैं ना, उनको दिखाते क्यों नहीं अपनी वाइफ को, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो तुम्हें ना पता हो। तो कमलेश ने बोला कि अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है और मैं सिर्फ नहीं मानता और अंधविश्वास की बातें हैं सारी, बिल्कुल भी ऐसा कुछ सच नहीं होता। तो राहुल ने कहा ठीक है, सच नहीं होता, समझ में आता है, लेकिन एक बार तुम दिखा तो दो, क्या पता तुम्हें कुछ दिखे, कुछ मतलब तुम्हें समझ में आए इसके बाद में ज़्यादा। तो बड़ा कहना सोचने समझने के बाद में कमलेश ने एक पंडित जी थे, उनसे बात की और उनसे अपने घर आने के लिए बड़ी प्रार्थना की कि आप हमारे घर आके एक बार देखिए, और मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, लेकिन कुछ है, मेरी वाइफ जो है वो बिल्कुल अलग हो गई है पहले से। तो पंडित जी ने बोला ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे घर पे और जो भी होगा देखूंगा। अब जिस दिन पंडित जी आए उसके घर पे, मतलब जो उसका फ्लैट था वहाँ पे, तो बाहर ही जो दूसरा फ्लैट था वहाँ बड़ा आने जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और पंडित जी को कुछ बहुत ही ज़्यादा अनईजी सी फीलिंग आ रही थी और उनको, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, सिद्धियाँ होती हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो जो इंसान भक्ति में डूबा होता है उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चल जाती हैं और हम लोगों को मे भी उतना पता ना चले। वैसे ही पंडित जी को बड़ी अनईजी फीलिंग आने लग गई और उनको शायद कुछ चीज़ें दिखने लग गई जो एक नॉर्मल इंसान को नहीं दिखती। तो पंडित जी ने कमलेश को पूछा कि ये जो घर है यहाँ पे तुम्हारे बगल में, ये किसका है? तो कमलेश ने बोला मुझे तो पता नहीं है, शायद ये कुछ दिन पहले ही अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, मुझे मालूम नहीं है कौन रहता है और मैं हमेशा जाता आता हूँ तो बस लोग जाते आते दिखते हैं मुझे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कौन है। तो पंडित जी ने बोला कि ठीक है, पता करो यहाँ पे कौन है, और पंडित जी घर के अंदर चले गए कमलेश के उसकी वाइफ से मिलने के लिए। अब जब पंडित जी उसकी वाइफ से मिले, वाइफ उसकी बहुत अच्छे से मिली, बहुत एकदम प्रॉपर, जैसे कि संस्कारी बहू घर की होती है ना, सर पे पल्लू रख के नाश्ता पानी लाते हुए सब कुछ। तो पंडित जी को समझ नहीं आया था कि ये इसकी बात कर रहा है तो क्या चक्कर है, और पंडित जी इतना ज़्यादा जो उसने कर रखा था और जो उतना उनकी खातिरदारी कर रही थी, उससे पंडित जी को लगा कुछ ना कुछ झोल है और क्या दिक्कत है ये पता लगानी थी। तो पंडित जी ने उनसे पूछा कि कौन हो तुम, क्या है ये वो, तो नॉर्मल बात करने लगी कि कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं इनकी पत्नी हूँ और काफ़ी टाइम से हम यहाँ पे रह रहे हैं और सब बहुत अच्छा है, जैसे बड़ी सारी चीज़ें कि बस आप आशीर्वाद दीजिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। पंडित जी को बड़ा डाउट सा हुआ कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और अब जब वो बाहर गए तो उनको कई सारी जो काली जैसे साए होते ना, काली चीज़ें और ये बड़ी सारी मतलब रूहें मान लो आप, वो ऐसे घूमते हुए दिख रही थी जो दूसरा फ्लैट था उसके पास में, और कहीं ना कहीं उनमें से एक रूह की झलक जो उसकी वाइफ थी उसमें भी पंडित जी को दिख रही थी। अब पंडित जी ने जब थोड़ा बहुत भाप लिया चीज़ों को, तो वो बाहर गए और बगल वाले में जो भी रहता था उनको बुलाने लग गए कि बाहर निकल के 1 मिनट आपसे बात करनी है। तो जैसे ही पंडित जी उनको बुलाने लग गए जो अंदर थे, तो इधर एक पंडित जी खड़े हैं, सामने से एक दूसरे जो तांत्रिक टाइप के थे ना वो आए और पंडित जी उनसे मिले और बोलने लग गए कि मतलब आप यहाँ पे कब से हैं और ये बहुत सारी मतलब मुझे यहाँ पे रूह दिखाई दे रही है, तो क्या चीज़ है ये? तो तांत्रिक बाबा बोलने लग गए कि यहाँ पे मैं
कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुआ और जो भी मतलब मुझे मानने वाले हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं और मैं ऐसे ही भूत प्रेत की झाड़ फूँक करता हूँ और चीज़ों को करवाने के लिए भूत भेजता हूँ और बड़ी सारी चीज़ें ऐसे करता हूँ। और बेसिकली उनका कहने का मतलब था कि वो जैसे काली शक्तियाँ टाइप की नहीं होती हैं थोड़ी बहुत, उनको कंट्रोल करना जानते हैं। तो पंडित जी ने बोला अच्छा, तो क्या आपको कुछ आइडिया है कि मतलब कोई ऐसी रूह यहाँ पे आई हो कभी जो अब कहीं और चली गई हो या आपके अंडर में नहीं हुआ? तो तांत्रिक ने बोला कि नहीं, ये तो मेरा रोज़ का काम है, रोज़ भूत भगाता रहता हूँ इधर-उधर, तो इतना मुझे आइडिया नहीं है। जैसे ही बाबा उधर बात कर रहे थे तांत्रिक से ये सारी चीज़ें, तभी जो कमलेश की वाइफ सरिता थी, वो अंदर से निकल के आई और पंडित जी की बातें सुनने लग गई। जो वो तांत्रिक से कह रहे थे कि कुछ भी है मैं इसका तोड़ निकालूँगा और आप जो भी ये काली शक्तियाँ जो भी चीज़ें यहाँ पे घूम रही हैं, इनको आपको बाँध के रखना होगा क्योंकि यहाँ पे और भी लोग हैं और हो सकता है कि काली शक्तियाँ मतलब आपके कंट्रोल में हो लेकिन और लोग इससे जो है असर पड़ेगा और ये वो वैसे बातें करने लग गए। और बाबा जी उसको एक्चुअल में रेज़ोल्यूशन की बात कर रहे थे कि मैं इसकी पूजा करूँगा और आप जो भी शक्तियाँ घूम रही हैं या तो इनको आप बाँध लो या तो मतलब मैं बाँधूँगा। ये सारी बातें हो रही थी और नॉर्मल बात चल रही थी। इतने में ही सरिता बहुत गुस्से में बाहर आई और सारा सामान जो रास्ते में पड़ा सब फेंकते हुए और बाबा जी से बहुत तेज़-तेज़ चिल्ला के बात करने लग गई। तू मुझे भगाएगा यहाँ से, तू मुझे बाँधेगा, तेरी औकात क्या है? 2 कौड़ी का पंडित ये वो, मतलब जो सरिता अभी पैर छू रही थी और बड़ी दुनिया की बातें कर रही थी, वो अब एकदम अलग नेचर से एकदम बदतमीज़ी से बात कर रही थी पंडित जी से, जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। और जैसे ही तांत्रिक ने सरिता को इस रूप में देखा, तांत्रिक को कुछ याद आया और तांत्रिक बोलने लग गया, तुम यहाँ पे कैसे? तो सरिता बहुत गंदी सी हंसी हंसी और बोलने लग गई कि तुझे क्या लगा, तूने मुझे भगा दिया था? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी मर्जी से वहाँ से गया था क्योंकि मुझे ये पसंद आ गई थी और उस दिन के बाद से मैंने फैसला किया कि मैं इसके शरीर में रहूँगा और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तो ये कॉन्वर्सेशन जो चल रही थी तांत्रिक की और सरिता के शरीर में जो भी आत्मा थी उसकी, उससे बाबा जी बड़ा मतलब बहुत चक्के रह गए कि बात क्या है पूरी। तो बाबा जी ने तांत्रिक से पूछा कि क्या है और मतलब ये किसकी आत्मा है? तो तांत्रिक बाबा बताने लग गए कि कुछ टाइम पहले अभी यहाँ पे एक लड़की आई थी जो बहुत बुरी तरह से पॉजेस्ड थी और वहाँ पे ये पता चला कि ये उसके एक आशिक की आत्मा है जो मर गया था किसी एक्सीडेंट में और वो उसे बहुत प्यार करता था, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था। तो वो उसके शरीर में आके बार बार उसे परेशान करता था। अब वो लड़की के फैमिली वाले बाबा जी के पास लेके आए लड़की को और बाबा जी ने थोड़ी बहुत पूजा पाठ की और उस टाइम जो इन लोगों ने नहीं देखा वो हुआ ये था कि जो तांत्रिक के घर का गेट था ना वो हल्का सा खुला हुआ था और सरिता वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सेंट और परफ्यूम जैसे लगा के ना बहुत सारा बाल बाल खोल के निकल रही थी। शाम का टाइम था और सरिता उस टाइम के बाद से जब अपने घर के अंदर आई ना, उसको बड़ी अजीब अजीब सी फीलिंग आने लग गई और धीरे धीरे वही चीज़ उसकी बॉडी पे हावी हो गई और ये चीज़ सरिता को भी नहीं मालूम थी और ना तांत्रिक को पता थी। लेकिन तांत्रिक को जब उसने बोला ना जो सरिता के शरीर में आत्मा थी, तब तांत्रिक को पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है। खैर अब ये बात पूरी सामने आ गई थी कि सरिता के शरीर में जो आत्मा है वो कोई ऐसी आत्मा है जो मतलब नहीं जाना चाहती थी और अपना प्यार ढूंढ रही है और वो अब सरिता को अपना प्यार बता रहा था, जबकि सरिता की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और बड़ी सारी चीज़ें थी। खैर पंडित जी ने बड़ी पूजा पाठ करवाई, वहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें की और बहुत बहुत जैसे यज्ञ वगैरह होता है ना वो सब करवाया, घर का पूरा वापस से शुद्धिकरण करवाया जिससे कि अगर वो आत्मा या उसका कोई भी ऐसा जो काला साया होता है ना वहाँ पे हो तो निकले वहाँ से। बड़ी पूजा पाठ के बाद जो ये बाबा जी थे, जो पंडित जी, इन्होंने जो ताबीज़ होता है ना वो दिया सरिता को और बोला कि इसको हमेशा अपने पास रखना। अभी के लिए हमने उस आत्मा को तुम्हारे शरीर से निकाल दिया है, लेकिन अगर तुमने ताबीज़ अपने आप से अलग किया या तुम्हारी बॉडी से अलग हुआ तो वो कभी भी तुम पे हावी हो सकती है क्योंकि वो आत्मा सिर्फ तुम्हारे शरीर से निकल के गई है, वो अभी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुई, ना ही वो मुक्त हुई है। तो तुम्हें ही अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि वो कभी भी वापस आ सकती है। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी और यार सब्सक्राइब तो तुम लोग कर ही लेते हो, कहने का फ़ायदा है वैसे क्योंकि तुम लोगों को याद हो जाएगा, रिमाइंडर है बस ये।